बात कर रहे थे लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स की कि आप लोग कैसे अपने मार्क्स को 60 प्लस लेके जा सकते हैं। तो हम लोगों ने एनालाइज़ की टर्म को देखा कि हमने उसमें उसके कॉन्टेक्स्ट में कैसे अपने आंसर को बिल्ड करना है। नेक्स्ट एक और हमारे पास टर्म होती है जिसे एक्सप्लेन जो है ना वर्ड यूज़ हो रहा होता है। एक्सप्लेन में अगर हम लोग बात करें तो जो भी आप लोग क्वेश्चन आएगा उसको आपने इस तरह से ब्रेक करना होगा कि आपने उसके कॉजेस बताने होंगे, आपने उसके इफ़ेक्ट्स बताने होंगे, देन आपने उसकी रेमेडीज़ बतानी होगी। इसके कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन किस उस पे आ सकता है आपके पास, जैसे कोई वाटर क्राइसिस आ जाता है पाकिस्तान के उसमें, तो आप बताएं कि कॉजेस क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए। और देन आप लोगों के पास जो है एनर्जी क्राइसिस, एजुकेशन क्राइसिस, डेमोक्रेटिक डाउनफॉल, ये बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस हैं जिन पे आपके पास एक्सप्लेन के टर्म्स में जो है ना अक्सर क्वेश्चन आ जाता है अगर आप पास्ट पेपर का एनालिसिस भी करें तो। अब इसको हम लोगों ने जो है सिंपल इन्हीं के टर्म्स में ब्रेक करने काफ़ी इजीली हो जाते हैं, और आप इसके अंदर पाए चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, इस तरह की चीज़ें जो है ना यूज़ करें ताकि आपका जो आर्गुमेंट है वो इफ़ेक्टिव हो सके। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है मूव करें तो लास्ट टाइम जो हम लिखे थे वो थी इवेलुएट या फिर क्रिटिकली इवेलुएट। ये बहुत कॉमन जो है ना टर्म है जो कि यूज़ हो रही होती है, हमारे पास एलुसिडेट भी आ जाता है अक्सर। अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्रिटिकली इवेलुएट पाकिस्तान चाइना रशिया टर्की एक्सिस रिलेशंस। अब इस तरह का कोई अगर आ जाता है तो हमने कैसे अपने क्वेश्चन को लेके चलना है। तो पहली बात तो आप इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे, जाहिर सी बात है। फिर आप एक थोड़ा-सा हिस्टोरिक ग्लांस दे देंगे। अच्छा, अब ये देते इसलिए हैं कि आप वही वाली बात है कि आप एक ओवरव्यू डिज़ाइन कर रहे होते हैं अपने क्वेश्चन का। अब आपकी मर्ज़ी, आप लास्ट टाइम जैसे हमने टाइमलाइन की बात की थी, इसमें आप लोग जो है मैप बना दें। ये सारे के सारे आपके पास जो है ना एक साथ ही कंट्रीज़ आ रहे होते हैं। तो आप बताएँ मैप बना के जो है ना उनके मेजर-मेजर जो है ना पॉइंट्स को पिन पॉइंट कर दें कि इनके ट्रैजेक्टरी ऑफ रिलेशंस जो है ना वो कैसे जो है ना इन सब के उसमें रहा है। यहाँ पे 4 आना था, सॉरी। नेक्स्ट आप जो है मेन बॉडी के ऊपर जाएँगे तो अब हमने इनके रिलेशन को जो है ना क्योंकि इवैल्यूएट करना है तो आप उनको बताएँगे प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, देन रिकमेंडेशंस क्या हैं। प्रोस्पेक्ट्स जो हैं आपके पास जो है ना इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल, तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में आएँगे। इकोनॉमिक आपकी इंटीग्रेशन कैसे हो रही है, सीपेक के थ्रू पाकिस्तान, चाइना, बीआरआई कैसे जो है ना वो यूरेशियन कंट्रीज़ में लिंक करना चाह रहा है। फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो आप लोगों के पास जो है पाइपलाइन कैसे बन रही है, कास मतलब इस तरह के जितने भी आपके पास जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे ना, आप उसके टर्म्स में बताते चले जाएँगे कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनके आपस में एक्सिस किस तरह से है। देन आप पॉलिटिकल रिलेशंस में जो है ना फिर बताएँगे कि ये इनके यहाँ पे डिप्लोमेटिक टाइज़ कैसे हैं, इन्होंने एससीओ बनाया, उसके थ्रू ये किस तरह से जो है ना एक रीजनल पावर के तौर पे जो है ना इमर्ज कर रहे हैं। फिर वो एंटी टेररिज्म इनकी जो चलती रहती हैं ड्रिल्स वगैरह, ताकि ये एक्सट्रीमिज़्म, टेररिज्म और सेपरेटिज़्म मेन 3 इसके अंदर आ जाते हैं ना हम लोग के पास, ताकि उसको काउंटर कर सकें। आप उस कॉन्टेक्स्ट में बताएँगे। फिर आप सोशल रिलेशनशिप्स के अंदर आ जाएँगे कि स्कॉलरशिप के थ्रू कैसे जो है ना इनका एक एक्सेस मतलब इमर्ज हो रहा है, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, मतलब आपने अपने आर्गुमेंट्स यहाँ पे बिल्ड करने हैं तीनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फिर आप बताइएगा कि इनके चैलेंजेस आपस में क्या हैं, कौन किसके ब्लॉक में प्रेजेंट है, रशिया की जो है ना इंडिया के साथ जो सपोर्ट है वो एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर रही होती है। तो मतलब यहाँ पे आप बताएँगे कि इनका मैक्सिमम पोटेंशियल क्यों अचीव नहीं हो पा रहा। तो ये 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स आप लोगों ने उसके अंदर देने हैं। फिर आप रिकमेंडेशंस के ऊपर आ जाएँगे कि हाउ कैन वी स्ट्रेंथन देयर टाइज़, और देन एट द एंड वी विल कंक्लूड द होल स्टेटमेंट। तो इस तरह से हमने जो है ना क्रिटिकली इवैल्यूएट के अंदर जो है ना अपने क्वेश्चन को लेके चलना होता है इन तीनों टर्म्स में। प्रोस्पेक्ट्स आ गए, चैलेंजेस आ गए, रिकमेंडेशंस आ गई। तो ये तो बात हो गई कि आपने अपने क्वेश्चन को जो है ना पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट के लिहाज से किस तरह से जो है ना डिबंक करके इवेलुएट करना है और अपने एक आंसर को डिज़ाइन करना है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि ये तो चीज़ें हो गई अपनी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। अब क्वेश्चन के अंदर हम ऐसी कौन सी चीज़ें लिख सकते हैं जो आपके मार्क्स को एक एवरेज मार्क्स से 9-10 मार्क्स से जो है ना 11, 12, 13 के ऊपर लेके जाए। उसमें हमारे पास कुछ हिस्टोरिक वो एनालिसिस होते हैं, मुख्य तरह के चार्ट्स आप लोग बना सकते हैं। अब हम उनके ऊपर बात करते हैं।